हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पराग पाल और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नई वीडियो लेके आता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टी बीम सिंगली रेनफोर्स्ड के 3 केसेस लेके आया हूँ, जिनका यूज करके आप टी बीम को डिजाइन में यूज कर सकते हैं, एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है और तीसरी कंडीशन है। तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का यूज करके टी बीम की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के यूज करके हमें तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम न्यूमेरिकल लिखेंगे जो कि डिजाइन बेस्ड रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सयू यहाँ पे क्या होता है, डेप्थ ऑफ मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एक्सयू ये जो होगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहेगा आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, आपको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, उससे तो ये सारा यूज करके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको एक कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है कि कौन सा वेब है, कौन सा फ्लैंज है। ठीक है, इस तरीके से हमारा टी बीम रहेगा। ठीक है, तो इस टी बीम में ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो रेड कलर से मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक का जो आपका पोर्शन है, ओके, एंड ब्लू कलर से भी ये जो कर रहा हूं, ओके, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द फ्लैंज और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे वेव। ठीक है, तो ये है इस तरीके से ये कंसेप्ट यूज करके, मतलब इसको फ्लैंज बोलते हैं, इसको वेव बोलेंगे। ठीक है, इसकी जो विड्थ है, ठीक है, इसको हम BW बोलेंगे, इसकी जो है इसको BF बोलेंगे। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रहेंगे वो डिपेंड करेंगे, जो कि इस पहली कंडीशन में से फ्लैंज में से जाती है तो आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे रहेगा। दूसरी कंडीशन में से फ्लैंज ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वेव में से जाती है तो आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक आएगी। ठीक है, XU। ओके, साथ ही साथ DF इज नथिंग बट दिस वन। ओके, इसको हम DF बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का यूज करके हम ये 3 केस डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली केस के ऊपर पहली केस को डिफाइन करेंगे। तो पहली केस के लिए डिफाइन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसका बना के दिखाता हूं और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद मैं उसको आपको डिराइव करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम निकालेंगे फर्स्ट केस के लिए। तो ये है मेरी फ्लैंज, मैंने बनाया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये है मेरी वेव। ठीक है, तो इस फ्लैंज और वेब में क्या है, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया मेरा BW। ओके, ये हो गया मेरा BF। ओके, साथ ही साथ ये जो होगा, ये जो यहाँ पे मेरे तीन मेरे सिंगली रेनफोर्स बोला इसलिए यहाँ पे मेरे मतलब स्टील है। उसके बाद इनका सेंटर में से, मतलब इनके जो सेंटर है, इनके सेंटर का ये डिस्टेंस, ठीक है, तो इनके सेंटर से यहां से लेके डिस्टेंस, ठीक है, टॉप से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये होगा आपका स्मॉल ऑफ D। ओके, स्मॉल डेप्थ। ठीक है, ये जो होगा आपका इसका डिस्टेंस, ये रहेगा आपका DF। ओके, नाउ अभी जो पहली केस है, इस केस में क्या होता है, योर न्यूट्रल एक्सिस इन फ्लैंज। पहली केस में आपका जो न्यूट्रल एक्सिस रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हमारी फ्लैंज में। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो रिलेशन है हमारा XU इज ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू DF, हमें ये कंडीशन क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे नहीं, मतलब इसको मानते हैं कि हमारा जो XU है इस तरीके से, तो हमारे ये जो कंडीशन है, ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर यहाँ पे है, इन फ्लैंज में है, ठीक है, यहाँ पे है, तो आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपकी जो बनने वाली है वो कैसे बनेगी मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका एक लाइन होगी, ठीक है, और इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे जाएंगी, ऐसे जाके ऐसे जाएंगी। ठीक है, ओके, तो नाउ ये जो रहेगा, ये जो पोर्शन यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है, तो इस पोर्शन में इस साइड में क्या जाएगा, आपका CU कंप्रेशन जाएगा। ठीक है, और आपका जो टेंशन है वो टेंशन इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरीके, मतलब अगर आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर आपकी फ्लैंज में रहती है तो आपका कंप्रेशन इस डायरेक्शन में, मतलब अपर स्टेप में रहेगा और आपका टेंशन डाउनवर्ड इसमें रहेगा। इसलिए यहाँ पे टेंशन की यहाँ पे हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है।
ठीक है, कंप्रेशन आपका अपर स्ट्रेस फ्लेंज में रहेगा। ओके, साथ ही साथ मैं आपको इतनी वैल्यू, इसकी वैल्यू बता दीजिए, जो इतना डिस्टेंस रहेगा जो कंप्रेशन की वजह से आ रहा है वो आ रहा है 0.446 एफसीके। ठीक है, ये डिस्टेंस जो आएगा आपका इतना, ये आएगा आपका 0.446 एफसीके। ठीक है, साथ ही साथ आपका ये जो डिस्टेंस रहेगा जिस पे आपका कंप्रेशन पॉइंट एक्ट होने वाला है वो रहेगा आपका 0.42 इंटू XU। ओके, उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग जो डेप्थ रहेंगी यहाँ तक जो कि टेंशन के लिए, वो रहेंगी आपकी, ये देखो ये टोटल डेप्थ थी D, तो ये होगा D माइनस ऑफ 0.42 ऑफ XU। ठीक है, तो ये होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। ये देखो सिंपल, आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इतनी थी। ठीक है, क्यों इतनी थी? क्योंकि मैंने बोला कि हमारे जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज में से जा रही है या फ्लेंज में। ठीक है, तो इसके वजह से मेरा जो स्ट्रेस स्ट्रेन मिला है वो मुझे यहाँ इतना मिला है, मतलब मेरा कंप्रेशन जो पॉइंट है मेरा इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.42 इंटू XU, जो कि मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन पैरामीटर में आपको बताया था। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिलती है 0.446 एफसीके, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी, जो कि डेरिवेशन से आती है। ठीक है, तो जो टोटल फिर अगर मेरा इतने पॉइंट पे मेरा कंप्रेशन में लोडिंग एक्ट हो रही है तो मेरा रेस्ट ऑफ डेप्थ कितना रहेगा, ये इफेक्टिव डेप्थ माइनस हमारा इतना डिस्टेंस, तो मुझे इतना डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अगर आपकी कंप्रेशन इस साइड में तो इसको बैलेंस करने के लिए आपका टेंशन किस साइड में रहेगा, इस साइड में रहेगा। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट कंडीशन होगी। नाउ अभी मैं, अगर मुझे अभी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अभी निकालना है, ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मुझे निकालना है XU। ठीक है, अभी ये इसको मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा कंप्रेशन है CU इज नथिंग बट TU में क्या करता हूँ, अज्यूम करता हूँ। ठीक है, कि मैं मानता हूँ कि मेरा कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंप्रेशन और टेंशन की हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो कंप्रेशन की जो मेरी वैल्यू है वो रहती है 0.36 ओके एफसीके BF इंटू XU। ठीक है, अभी आप बोलेंगे ये वैल्यू लाई कहां से? ठीक है, ये वैल्यू मैंने पहला जो न्यूमेरिकल मैंने स्ट्रेस लिमिट स्टेट ऑफ मेथड में किया है वहां से ये 0.36 एफसीके लाया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डेप्थ ऑफ ये चेंज हुआ और BF चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे नोटेशन अलग है, बस बाकी सब सेम है। 0.36 एफसीके BF इंटू XU ये कंप्रेशन की CU कंप्रेशन का फार्मूला है। टेंशन का जो हमारा फार्मूला है वो है 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, ये मिल गया। नाउ अभी हम सिंपल इसका यूज XU के मतलब ये फार्मूला का यूज करके इनको रीअरेंज करके हम XU निकाल सकते हैं। तो मेरा जो XU रहेगा वो कितना रहेगा, 0.87 FY AST अपॉन ये जो इतना इधर चला जाएगा मतलब 0.36 एफसीके इंटू BF। ठीक है, तो ये जो मुझे मिला है, ठीक है, ये हो गया आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आपका फर्स्ट केस में अगर आपका जो रहता है, अगर आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, अगर आपकी DF से बड़ी है, मतलब आपका जो फर्स्ट कंडीशन था छोटी है, सॉरी, XU इज लेस देन और इक्वल्स टू DF है। ठीक है, तो आपका केस 1 सेटिस्फाइड होगा। फिर केस 1 का यूज करके आपको आपका डिजाइन पैरामीटर मतलब MR निकालना है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, नाउ अभी मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है। तो हमारा जो MR रहने वाला है, मतलब जब अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मतलब मेरा XU अगर इस DF से अगर मेरा छोटा आता है या इक्वल्स टू है, तो मेरा जो मूवमेंट ऑफ MR लिखने वाले या फिर कैलकुलेशन ऑफ MU जो रहेगा मेरा वो कैसा रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मेरा MR निकलने वाला है, ओके, हम इसमें MU बोलते हैं, ये हमारा निकलेगा। इसके लिए फार्मूला है 0.87 FY AST इन ब्रैकेट D माइनस ऑफ 0.42 इंटू XU, 42 इंटू XU। ठीक है, तो ये आपका रहेगा MU। ठीक है, अगर आपको MU लिमिटिंग निकालना है, MU लिमिटिंग अगर निकालना है तो इसका फार्मूला रहेगा 0.36 FCK BF
FCK भी है XU मैक्सिमम, ठीक है, इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 D माइनस 0.42 XU, सॉरी मुझे भी पूरा झुक के लिखना पड़ रहा है, XU मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फर्स्ट कंडीशन का यूज करके, मतलब अगर आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इस डीएफ से अगर छोटा है या फिर इक्वल्स टू है, तो आपको ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमआर निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला लिमिटिंग मोमेंट ऑफ ये निकालो तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अभी मैं सेकंड केस की तरफ जाता हूं। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज में नहीं रहती, वो नीचे शिफ्ट हो रही है। तो ऑब्वियसली शिफ्ट होने की वजह से आपका ये स्ट्रेसिंग डायग्राम भी चेंज होगा, तो मुझे ये सारा भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट अ मिनट, ओके, तो ओके लेट मी इरेज दिस वन, लेट मी इरेज दिस वन आल्सो, ओके ओके ओके, आप एक बुक करके, हाँ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आपको बताना था, सॉरी, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और प्लीज मेरे इस वीडियो को ना लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ एफबी पे शेयर वगैरह कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ताकि क्या होता है, आपके बहुत सारे फ्रेंड मेरे कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। मैं जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे वीडियो डालना मतलब वीडियो डालते रहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए सपोर्टिंग मतलब हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड को बताइए कि सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और साथ ही साथ आप मेरी इस वेबसाइट को भी जा सकते हैं www.civilnotes.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट का यूज करके आप अपने सिविल करियर में अच्छे से अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो और आपके काम में बहुत आएगा, ठीक है। तो चलो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम और साथ ही साथ अभी मैं आपको बहुत सारे मतलब मेरे वेबसाइट पे अप्रैल के एंड में या अप्रैल मई तक मैं बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल कराने वाला हूँ। 1S लैब, 2S लैब, बहुत सारे नोट्स है मेरे पास, तो मैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेरे वेबसाइट पे डालूंगा। उनको कॉपीराइट भी रखूंगा, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे ही वेबसाइट पे मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए। चलो तो हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, द न्यूट्रल एक्सिस इन द वेव। जैसे मैंने आपको बताया कि ये है ये होता है फ्लेंज और ये होता है वेव। तो इस कंडीशन में मेरी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो मेरी न्यूट्रल एक्सिस जो है ना वो मेरी इस कंडीशन पे मतलब वेव है। तो इसमें मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक होगी, राइट, ये होगी मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ऐसी है कि आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब XU ये बड़ा रहना चाहिए DF से, ठीक है, ओके। तो ये अगर कंडीशन रहती है तो आपका, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मैंने एक बट दिया है, तो आपका DF जो रहेगा, ठीक है, वो आपका लेस देन और इक्वल टू रहने से 0.43 ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो उस टाइम में आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने दिया है। नाउ अभी मैं आपको इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताता हूँ कि इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरीके से आता है, ठीक है। तो चलो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे है, ये एक लाइन होगी, ठीक है, और साथ ही साथ ये इसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है, तो इसका ये जो कर्व यहाँ से जाके ऐसे आएगा, ठीक है। तो उसका जो टेंशन है वो टेंशन मेंबर इधर जाएगा जिसको हम TU बोलेंगे, और उसका जो कंप्रेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसके सेंटर में मतलब यहाँ पे आएगा आपका कंप्रेशन इन ऑफ फ्लेंज, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका, इसमें आएगा, इस पॉइंट पे आएगा आपका कंप्रेशन CUW। इसमें दो आपके कंप्रेसिव फोर्स आएंगे, एक फ्लेंज के लिए आएगा, एक वेब के लिए आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं इसको थोड़ा इसको ऐसे रहने देता हूँ, ज्यादा उसको कोऑर्डिनेट नहीं करता, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है मुझे डेकोरेट करना अच्छा लगता है, तो चलो डेकोरेट कर ही देते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो टेंशन और कंप्रेशन है, तो इसकी जो वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये कितना रहेगा आपका 0.446 FCK, ये हो जाएगा 0.446 FCK, ठीक है। साथ ही साथ आपकी ये जो वैल्यू इतने जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, ये जो फ्लेंज से लेके वेब तक का जो डिस्टेंस रहेगा आपका, ये रहेगा
57 ऑफ एक्स यू, ओके, और ये जो रहेगा इतना डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये रहेगा आपका 0.43 ऑफ एक्स यू, ओके। तो ये आपके दो डिस्टेंस रहेंगे, 0.43 ऑफ एक्स क्यू, ये रहेगा 0.57 ऑफ एक्स 57 ऑफ एक्स क्यू, ये रहेगा 0.446 ऑफ एक्स क्यू, और यहाँ पे दो कंप्रेसिव फोर्सेस निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि CUF क्या है, CUW क्या है। CUF ये है द कंप्रेसिव फोर्स गिवन बाय द फ्लेंज पोर्शन, मतलब CUF मतलब ये फ्लेंज पोर्शन से जो आपको कंप्रेशन फोर्स मिलने वाला है वो हो गया, और CUW इज नथिंग बट द कंप्रेशन फोर्स गिवन बाय द वेव ओनली, ठीक है। TU इज अ टेंशन फोर्स, ओके ना। तो इसमें हमें अभी फिर से क्या निकालना है, फिर से हमें निकालना है XU, ठीक है। तो हम जब XU में निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम अलग कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या अप्लाई किया, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन। अभी इसमें क्या करेंगे, हम कंप्रेशन ही करेंगे टेंशन के साथ, लेकिन इसमें दो कंप्रेसिव फोर्स आएंगे, मतलब कैसे, CUF प्लस CUW इक्वल्स टू TU, मतलब कंप्रेसिव फोर्स बाय फ्लेंज, कंप्रेसिव फोर्स बाय वेव इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो TU हो जाएगा। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट, मतलब इस पूरे को इक्वेट करके हम एक्स की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले फ्लेंज का फार्मूला लिखेंगे, ये रहेगा 0.36 FCK XU BW, ठीक है, प्लस दूसरा जो फार्मूला वो रहेगा आपका 0.446 FCK DF, आप ये लिख सकते हैं अपने बुक में, ठीक है, BF माइनस ऑफ BW, ओके, इज इक्वल्स टू रहेगा 0.87 FY इंटू ASD, ठीक है। तो ये पूरा आपको फार्मूला मिलेगा, ये वैल्यू होगी XCF की, ये वैल्यू होगी आपकी बिकॉज ऑफ वेव, एंड दिस इज योर टेंसाइल लोड, ओके। सो नाउ अभी हम इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करते ही हमें क्या मिलेगा, ये XU मिलेगा, ओके। तो हमें XU चाहिए, तो XU का जो हमें रिलेशन मिलता है वो मिलता है हमें 0.87 FY इंटू ASD, ठीक है, माइनस 0. ये माइनस मतलब ये हो गया, फिर ये हमारी टर्म जब पूरी इधर चली जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.446 FCK DF इन ब्रैकेट BF माइनस ऑफ BW, ठीक है। और ये जो है XU इसको लेता है, ये 0.36 FCK इंटू BW, इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे, 0.36 FCK इंटू BW, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें रिलेशन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है। अभी ये हमें मिल गया डेप्थ ऑफ इक्वेशन न्यूट्रल एक्सिस का। तो इन दैट केस अगर आपका ऐसा रहता है, ये केस आपकी रहती है, ठीक है, तो अगर ये मतलब XF का बड़ा है DF से, बट DF आपका 0.43 से क्या रहना चाहिए बड़ा, मतलब यहाँ पे जो मैंने कंडीशन बताया ना आपको 0.43, ठीक है। ये मतलब आपका डेप्थ ऑफ जो फ्लेंज है ये लेस देन रहना चाहिए 0.43 ऑफ XU, या इक्वल टू रहना चाहिए 0.42 से, ये मतलब 0.43 XU से क्या रहना, इक्वल टू रहना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर आपकी रहती है, ठीक है, तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप दूसरी इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो रहेगा वो मैं आपको बताता हूं, मैंने निकाला है, ठीक है। तो इसका जो MR रहेगा फॉर अनरिस्ट्रेंड एंड ओवर रिस्ट्रेंड, तो मैं सिर्फ MU बता देता हूं आपको, ये बहुत लंबा है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास उधर मैं झुक नहीं सकता, ओके, वेट मिनट, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो आपका जो MU रहेगा जो कि अनरिस्ट्रेंड कंडीशन के लिए वो है 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU इन ब्रैकेट D माइनस 0.424 XU प्लस 0.446 FCK DF BF minus BW, okay, BF minus BW into D minus capital DF by 2, okay, this for unrestrained condition, ठीक है। तो ये है, ये इसका ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है ना। अभी हमारी थर्ड कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ये चीज थोड़ी होती है उल्टी,
मतलब जो हमारा एक्सयू जो रहता है, ठीक है, वो सेम ही रहता है, सिर्फ आपका डीएफ जो रहता है वो कंडीशन होता है चेंज। मतलब ये जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपका डीएफ है ये तो कंडीशन सेम रहेगी, सिर्फ इसमें क्या होता है, ये ऐसी होती है, मतलब आपका डीएफ बड़ा हो जाता है 0.43 एक्सयू से, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, आपकी स्ट्रेस डायग्राम वही ही रहती है, सिर्फ इसमें चेंजेस क्या होता है, आपका जो एक्सयू रहता है ना उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो आपको इसके पहले देखो, अभी इसमें क्या हो रहा है, आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज बड़ा हो रहा है, पहले इसमें नहीं था, पहले इसमें डेप्थ ऑफ फ्लेंज कम था या इक्वल टू था डेप्थ ऑफ न्यूट्रल 0.43 इंटू एक्सयू से, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपकी डेप्थ ऑफ फ्लेंज भी बढ़िया आ रही है, तो उसके वजह से आपका एक्सयू चेंज होगा, तभी जाके ये फार्मूला आपका अलग फार्मूला मतलब कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसके लिए आपको इस डेप्थ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो वी हैव टू मॉडिफाई द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन, तो थर्ड केस में हम अभी ये थर्ड केस के बारे में बात कर रहा हूँ। थर्ड केस में क्या होता है, ये यही कंडीशन रहती है, सिर्फ आपका डीएफ बड़ा होता है। सो हमें क्या करना पड़ता है, फ्लेंज को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो मॉडिफाई द फ्लेंज, अगर हम फ्लेंज को मॉडिफाई करते हैं तो थर्ड केस में हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि ये कंडीशन को हमको मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसके लिए मॉडिफिकेशन कैसे होता है, जिसको हम वाई एफ से बोलते हैं, वाई इज द मॉडिफिकेशन फैक्टर वेयर एफ ऑफ फ्लेंज, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है 0.15 XU प्लस 0.65 ऑफ DF, ठीक है। सो बट इन दिस कंडीशन YF जो आपका रहेगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इट इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन ऑफ DF, ठीक है। तो ये बड़ा DF से क्या बड़ा नहीं करना चाहिए। ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड होती है देन यू कैन अप्लाई दिस कंडीशन, ठीक है। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, अगर आपका YF बड़ा आता है DF से, तो आप इस कंडीशन में नहीं रह सकते, ठीक है। तो आपको पहली कंडीशन पता है, बहुत सिंपल थी। दूसरी कंडीशन में भी आपको पता है कि डीएफ ये लेस देन रहता है 0.43 एक्सयू। सिर्फ पहली कंडीशन में क्या थी, आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में थी, इसलिए ओके। सेकंड इस एक्सिस में और सेकंड और थर्ड कंडीशन में क्या होता है, आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपके वेब में रहती है, तो उसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आती है। आपका एक्सयू ऑब्वियसली बढ़ाएगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल डेप्थ ऑफ फ्लेंज से, तो यहाँ पे जो डीएफ है ये आपका पहले केस में छोटा आता है या फिर इक्वल टू 0.43 एक्स, सो आपकी कंडीशन हो जाती है। लेकिन थर्ड इक्वेशन में क्या होता है, मतलब थर्ड केस में आपका डीएफ बड़ा आता है 0.43 एक्स, तो उसके वजह से सबसे पहले आपको इसको चेक करना पड़ता है, मतलब मॉडिफिकेशन डेप्थ जो होता है आपको चेक करना पड़ता है। अगर आपके डेप्थ इससे बड़ी आती है, मतलब डीएफ से बड़ी आती है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती है। अगर आपकी वायर नॉट इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन डीएफ रहती है, तो जाके आपकी कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। फिर ये चेक करने के बाद फिर से आपको स्ट्रेस एंड आपकी कर्व जो डायग्रामेटिक का रिप्रेजेंटेशन मैंने वहां पे किया है वो चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ इसमें आपका एक्सयू की वैल्यू चेंज होगी। मतलब जो मैंने CUF जो मैंने लिखा CUF प्लस CUW इक्वल्स टू जो TU लिखा था मैंने, वो ही रिलेशन लेगा। सिर्फ आपको जो XU की वैल्यू जो मिलने वाली है वो आपको मिलेगी 0.87 FY इंटू AST माइनस 0.446 FC के, ठीक है। देखो सेकंड केस में यहाँ पे DF था, इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे YF आएगा। दिस इज व्हाट चेंज, मैं यहाँ पे चेंज लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट YF, ये हो गया चेंज, ओके, माइनस BF माइनस BW, okay, only this is a change here, divided by 0.36 FCK into BW, ठीक है। सिर्फ यही एक चेंज है थर्ड केस में। अगर आपका YF ग्रेटर देन और नॉट ग्रेटर देन DF है, तो ही जाके आपकी कंडीशन अप्लाई होगी। अगर नहीं है, अगर वो लेस देन है, तो जाके आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको 3 कंडीशन समझा के बताई है। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, जो कि हर 3 दिन के बाद या 5 दिन 4 दिन के बाद मेरा वीडियो पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को आप वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे वेबसाइट पे जाइए www.civilnotes.com, ताकि आपको बहुत सारी हेल्प मिले और मेरे वीडियो देखते रहिए, ठीक है। अगर आपके कुछ वीडियो है जो कि आप कमेंट बॉक्स में डालते, लेकिन मैं उसको प्रॉपर तरीके से जल्दी बिकॉज ऑफ सम टाइम मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाता हूँ, तो दैट इज व्हाट माय फॉल्ट, ओके, क्योंकि मैं उसको जल्दी से उसको मतलब पढ़ नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग। तो कोई बात नहीं, मैं आप उसको सिर्फ PDF फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके मैं आपको दे सकता हूँ उसका डाटा, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टाइम मैं आपको नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आफ्टर ऑफ अप्रैल मंथ, ठीक है, मैं आपको बहुत सारे डाटा देने वाला हूँ। तो होप कि आपको मेरे
वीडियो और मेरी वेबसाइट पसंद आए, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे साथ अभी कुछ मेरे फ्रेंड जुड़ने वाले हैं जो कि आपको और अच्छी तरीके से पढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आएंगे। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।